हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के आए पहले रुझान की। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है आंकड़ों में। तो आज हम छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों का पहला रुझान लेकर आए हैं, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, आपको याद दिला दूं, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हो चुका है। 7 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग छत्तीसगढ़ में हुई थी और पहले फेज में 20 सीटों के लिए यहां पर चुनाव संपन्न हो चुका है। यहां पर 233 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। उसके बाद दूसरा चरण यहां पर हुआ 17 नवंबर को। 17 नवंबर को 70 सीटों के लिए मतदान हुआ और कुल 958 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। दोस्तों, इस बार छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और जानते हैं, यहां पर करीब करीब 77% वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में। और खास तौर से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। खास तौर से ग्रामीण इलाकों की महिलाओं ने इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, अगर मैं छत्तीसगढ़ के कुल मतदाताओं की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 1,55,61,460 कुल मतदाता थे, जिसमें से 77,48,612 पुरुष मतदाता, जबकि 78,12,631 महिला मतदाताओं ने भाग लिया। गौर करने वाली बात यह है कि महिला मतदाताओं की जो संख्या है छत्तीसगढ़ में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बार जो मतदान हुआ है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है महिलाओं ने और इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं उसे सत्ता परिवर्तन से उसका मतलब लगाया जाता है। जब वोटिंग ज्यादा हो जाती है तो उसका मतलब कहा जाता है कि इस बार सत्ता के खिलाफ लोगों ने वोट किया है। लेकिन जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों को आज मैं आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, पूरी वीडियो को गौर से, ध्यान से पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरा एक एक बात सही तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं यहां पर जो पार्टियां हैं। खास तौर से देखिए, यहां पर प्रमुख पार्टियां हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 2 महत्वपूर्ण पार्टियां बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका यहां निभा रही हैं। एक तो क्षेत्रीय पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। बहुत सारे लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इस पार्टी की जो चमक है इस बार उभर कर सामने आ रही है। यह पार्टी आजकल ज्यादा चर्चा में, जानते हैं क्यों है? इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की चर्चा हो रही है क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी गठबंधन हुआ है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। यहां पर कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए चाहिए 46 सीटें और बसपा यहां पर 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 37 सीटों पर यहां पर किस्मत आजमा रही है। तो कुल मिलाकर बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन ने यहां पर मजबूती से चुनाव लड़ा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बारे में एक अहम जानकारी आपको देना चाहूंगा। यहां पर 2003 से 2018 तक 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन था। 2018 में यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और रमन सिंह को, जो छत्तीसगढ़ के सीएम थे, उनको जनता ने उखाड़ कर फेंका। 2018 के चुनावी नतीजों की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी को 2018 में 68 सीटें मिली थीं और बीजेपी को 15 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 2 सीटें प्राप्त हुई थी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको छत्तीसगढ़ के पहले रुझान के बारे में बता देते हैं। जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले रुझान के आंकड़े
बताने से पहले आप थोड़ा छत्तीसगढ़ को समझ लीजिए। ये छत्तीसगढ़ का मैप है, मानचित्र है, इसको जरा गौर से देखिए। एक तो ऊपरी इलाका है, इसे उत्तरी छत्तीसगढ़ कहते हैं। ये मिड वाला जो इलाका है इसे सेंट्रल छत्तीसगढ़ कहते हैं। एक नीचे का इलाका है, इसे दक्षिण छत्तीसगढ़ में विभाजित किया गया, बांटा गया है। दोस्तों ये जो बीच का इलाका है खासतौर से, ये मेन छत्तीसगढ़ है, जहां पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, वगैरह वगैरह जो अच्छे अच्छे शहर हैं ये बीच में ही पड़ते हैं। और जो नीचे का इलाका है खासतौर से कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, ये नक्सल प्रभावित इलाके हैं। ऊपर आप चले जाइए उत्तरी छत्तीसगढ़ में तो यहां पर कोरिया, सरगुजा, जशपुर जैसे इलाके मिलेंगे। यहां पर ऊपर और नीचे कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित इलाका है। तो मेन जो इलाका है छत्तीसगढ़ का वो है सेंट्रल छत्तीसगढ़। अगर मैं सीटों में इसको बात करूं, सीटों में विभाजित करूं, तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में 14 विधानसभा सीटें आती हैं और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में 12 विधानसभा सीटें आती हैं। और जो ये मेन छत्तीसगढ़ है, जिसका मैं सेंट्रल छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, यहां पर 64 विधानसभा सीटें आती हैं। तो कुल मिलाकर इसी इलाके में राजनीतिक पार्टियों का फोकस रहता है। तो चलिए सबसे पहले आंकड़े बताते हैं दक्षिणी छत्तीसगढ़ के। यहां पर जैसा कि 12 विधानसभा सीटें हैं, तो 12 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 4 से 5 सीटें मिलने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी को 3 से 4 सीटें और बीएसपी गठबंधन को यहां पर 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर मैं वोट परसेंटेज की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी को 43%, भारतीय जनता पार्टी को 40% और खास तौर से जो बीएसपी गठबंधन है और खास तौर से बसपा गठबंधन को यहां पर 18% वोट शेयर मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ की। यहां पर जैसा कि 14 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 3 से 6 सीटें मिलने की संभावना है और भारतीय जनता पार्टी को 4 से 8 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि बीएसपी गठबंधन को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अब चलिए मेन फोकस करते हैं, यहां पर सेंट्रल छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। दोस्तों बहुत ही ध्यान से आंकड़े सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। सेंट्रल छत्तीसगढ़ के आंकड़ों पर गौर करिएगा। यहां पर कांग्रेस पार्टी को 30 से 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीएसपी गठबंधन को 15 से 20 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। और सेंट्रल छत्तीसगढ़ में अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर 45% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। जबकि यहां पर अगर मैं बीएसपी गठबंधन की बात करूं तो यहां पर इसे 15% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर कुल आंकड़ों को एक तरह से लाके रखा जाए आपके सामने, उत्तरी, दक्षिणी और सेंट्रल छत्तीसगढ़ के कुल आंकड़ों को अगर मिलाया जाए तो आंकड़े कुछ इस तरह से बनते हैं। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 35 से 40 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पर बीएसपी गठबंधन को 15 से 20 सीटें छत्तीसगढ़ में मिल सकती हैं। जी हां दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पर बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए और यहां पर किसी को भी बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ना तो कांग्रेस पार्टी को, ना तो भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने जो गठबंधन से चुनाव लड़ा वो यहां पर किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। जी हां दोस्तों, यहां पर बहुजन समाज पार्टी आंकड़ों में किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। दोस्तों अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के आंकड़ों को अलग अलग किया जाए तो बीएसपी को यहां पर 15 सीटें, 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी 5 सीटें मिलने का अनुमान छत्तीसगढ़ में जताया जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर सरकार बनाती है तो जाहिर तौर पर उसे बीएसपी का साथ लेना पड़ेगा। आपको याद दिला दूं, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो जो मायावती जी हैं वो पहले ही कह चुकी हैं कि वो सरकार में शामिल होंगी। ऐसे में जो उनकी मुराद है छत्तीसगढ़ में पूरी होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों एक चीज यहां पर गौर करना पड़ेगा, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अब ये जो रुझान है
ये रुझान क्या वाकई नतीजों में तब्दील हो पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस ताजा रुझान पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या लगता है, क्या वाकई बसपा इस बार यहां पर बड़ा उलटफेर कर रही है, क्या वाकई बसपा छत्तीसगढ़ में किंग मेकर बनेगी? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हां, जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर करके जाइएगा। लाइक दोस्तों, आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।